कुलदीप सेंगर निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है कि न्यायालय पर उंगली उठाने का मतलब फिर कुछ बचा नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। झूठा रेप का आरोप लगवा दिया कुलदीप सिंह सेंगर पर। कहीं ऐसा न हो कि वो खुद अपने पति की हत्या करवा करके फिर सेंगर परिवार को इसका दोषी बना दे। सबको वहाँ पहुँचना चाहिए और पहुँचकर ये दिखाना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र जिंदा। पूरे देश में अगर बात की जाए तो आजकल एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है उन्नाव कांड। जी हाँ, उन्नाव कांड में देखा जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बहुत सारे लोग अब मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए उन्नाव के साथ साथ कि जो उन्नाव के लोग हैं उनके साथ साथ रायबरेली भी उसका छूता नहीं है। रायबरेली के लोग भी पूरी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर के साथ मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, भाजपा किसान नेता रमेश सिंह, उनसे जानूंगा क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर मामले में 8 वर्ष कुलदीप अंदर रहे, कोई इस पर प्रतिक्रिया किसी ने भी नहीं व्यक्त की, क्योंकि न्यायालय का मामला था। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, उस समय लड़की और उनके परिवार और उनके तथाकथित जेएनयू के समर्थक जो कि जंतर मंतर पर जाकर धरना आंदोलन करने लगे और न्यायालय में उन ईमानदार जजों को दोषी बताने लगे। ऐसी स्थिति में मजबूरन जनता को सड़क पर उतरना पड़ा कुलदीप सिंह सेंगर के लिए। उस दिन हम लोग यहां से माखी जा रहे थे वास्तविकता जानने के लिए, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर वहां की बॉर्डर पर ही बिहार पुलिस ने हम लोगों को रोक दिया। हम लोग माखी नहीं जा सके। अब आगे की सारी गतिविधियां जो हैं वो कोर्ट्स पर निर्भर हैं। कोर्ट क्या करता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसकी वास्तविक स्थिति ये है कि किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द नहीं किया है, जमानत पर स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि यह बात कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी है जिस पर कल को कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रह चुके हैं, जबकि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो एक ही बिंदु पर निर्णय दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक नहीं है। और जो सजा है, जो एक बात कही जा रही कि उनको 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए। 20 वर्ष की सजा किसी भी स्थिति में गवर्नमेंट सर्वेंट को हो सकती है और उस स्थिति में वो सेवक नहीं है। वो उन जो संविधान में विधायक, एमएलसी, सांसद ये उस श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इनकी सजा पूरी हो रही है, जिसकी वजह से इन्हें जो है जमानत दी गई। उसने अपनी मां और अपने चाचा पर 7 करोड़ रुपए की एफआईआर लिखा दी कि हमारे चाचा और हमारे माताजी ने जो हमको तथाकथित राजनीतिक पार्टियों द्वारा सहयोग दिया गया था उसमें से 7 करोड़ रुपए ले लिया है। तो उसके विषय में कोई चर्चा करने का मतलब अपने आप की निंदा करवाना है। लेकिन देखा जाए तो पीड़िता ने स्पष्ट कहा इस बात को कि जो है ये जो अब तिकड़म हो रहा है, यानी जो उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे पहचानवा रहे हैं। और वो ये नहीं कह रही, वो कह रही मेरी पति की हत्या करवा देंगे। मुझे तो ये आभास होता है कि कहीं ऐसा न हो कि वो खुद अपने पति की हत्या करवा करके फिर सेंगर परिवार को इसका दोषी बना दे। इसलिए कि आप जानते हैं कि उसके दादा, उसके पिता के बड़े भाई के ऊपर 103 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। उसके पिता पर 27 एफआईआर दर्ज हैं, जो दोनों लोग मर चुके हैं। उनके चाचा पर 13 एफआईआर दर्ज हैं। तो ये आपराधिक किस्म का परिवार है
और अपराधी लोग हैं। ये किसी को कुछ भी करवा सकते हैं, और जो इतनी तीव्र सोच का हो कि मतलब अपनी दुश्मनी या 50 वर्ष की दुश्मनी को किसी स्थिति में नहीं निपट पा रहा है, तो उसने जो है अपनी नीचता को दिखाते हुए, जो क्षत्रिय धर्म में कभी नहीं हो सकता है, नीचता दिखाते हुए अपनी भतीजी को रेप का झूठा रेप का आरोप लगवा दिया कुलदीप सिंह सेंगर पर। ये सारे साक्ष्य हम नहीं, पूरा उन्नाव कह रहा है। अच्छा, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं पीड़िता के, जो देखा जा सकता है आपत्तिजनक है, लेकिन फिर भी उस पर जो ऑडियो है, ऑडियो के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक ऑडियो उनके चाचा का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी मतलब चाचा का मतलब पिता होता है, पिता अपनी बच्ची से कह रहा है कि अपने गुप्तांगों में निशान बना लो। कितनी निंदा का विषय है। और ऐसे लोगों का समाज में रहने देने लायक नहीं। इनके यहाँ हम भी क्षत्रिय हैं, ऐसे लोगों के यहाँ रिश्ते नातेदारी करने लायक नहीं है। इनके घर का पानी पीने लायक नहीं है, जो इतनी निष्ठा पर उतर जाए। और दूसरा, एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मैंने देखा है कि वो एक कोई अफसर जो उनके सिक्योरिटी में है, उसके साथ ऐसा कुछ छेड़छाड़ टाइप का है। तो ये, अच्छा देखिए, वो लोग बहुत होशियार हैं जो अधिकारी हैं इनकी सिक्योरिटी में। वो हाईकोर्ट में एक रिट कर चुके हैं कि जो है ये हम पर किसी भी समय बलात्कार लगा सकती है, ऐसी इसने धमकी दी है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हम बताएं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब ये तमाशा बन के रह गया है। और सबसे ज्यादा तमाशा तो अब ये जो जेएनयू के लोग हैं, जो डफली लेकर के वहां ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, दुनिया भर के वो करके एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं, और बिल्कुल पूरे देश में इसको गंधवा दिए हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसा फिर एक सवाल उठता है मेरे मन में भी कि तरह तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माखी गांव के कुछ लोग पहुंच रहे हैं, यानी हमारे पत्रकार साथी वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो वो रोते बिलखते हुए कहते हैं मेरा कुलदीप निर्दोष है। हाथ में तकिया भी लिए होते हैं, कहते हैं कुलदीप निर्दोष है। छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग महिला तक कहती है मेरा कुलदीप निर्दोष है। क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, ऐसा है कि कुलदीप सेंगर उस गांव में गरीबों के रहनुमा थे। आप यहाँ पता नहीं कितने कितने जिलों से लोग कुलदीप सिंह सेंगर के पास जाते थे, और वो एक दिन में 100 से अधिक समस्याएं हल करवाते थे। और उनको चूंकि आए हुए, उनको बंद हुए आज आज सात आज 2793 से 94 दिन पूरे हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, इतने दिन को 100 से गुणा कर दिया जाए तो कितनी समस्याओं का हल वो करवा सकते थे। तो क्यों नहीं जनता उनके लिए बिलखेगी। सेंगर के वकील ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें, धैर्य बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें। देखिए, अब चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए कोर्ट, सेंगर का वकील कहे या ना कहे, कोर्ट पर भरोसा तो सबको रखना होगा। न्यायालय सरोपरि है। अब वो मूर्ख है महिला, वो मूर्ख है लड़की, जिसने न्यायालय के 2 जजों पर, वो उतने ईमानदार और इतने जानकार जज, जिनको उसने कहा कि पैसे लेकर के जमानत दे दी, तो ये उसकी मूर्खता है। और जिसका विरोध हम लोगों ने सड़क पर उतर करके किया है, कि न्यायालय पर उंगली उठाने का मतलब फिर कुछ बचा नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी पार्टी का इसमें हाथ है या राजनीतिक उसमें हो रहा है? भाई, अब एक चीज आप बताइए अजय जी, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जब उसकी माँ को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने चुनाव के लिए उतार दिया, सदर से चुनाव लड़ने के लिए, और उन्नाव सदर से चुनाव लड़ने में उसे 15,044 वोट मिले। सॉरी, 1544 वोट मिले। 1544 वोट पाकर के कांग्रेस ने 3 बार प्रियंका वहां गई प्रचार करने, और वो गली गली ये कह करके अपना वो करती रही कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, मुझे वोट दे दो। ये अब जब ये कांग्रेस पार्टी, जिसने इतने तक आकर के कह दिया कि बलात्कारी सेंगर बलात्कारी है, उसके घर वालों ने पर्चे बांटे, कितना निंदा का विषय है। यहाँ अगर इतिहास पढ़ा जाए तो क्षत्रियों के इतिहास में अगर कभी ऐसा कुछ हो भी गया है तो कोई जान नहीं पाया है।
और जिसको बेचा जा रहा है कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है। हम बैसवारा के हैं, वीर बैसवारा राणा बेनी माधव राव राम दत्त सिंह का ऐतिहासिक किला रहा है, और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर के छक्के छुड़ा दिए। हमारी एक से एक वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने ये विधवा होते हुए भी तलवार उठा करके और अंग्रेजों से युद्ध किया है। हम उस धरती के पैदा हुए हैं, हम उस धरती पैदा, हमारी रगों में राणा बेनी माधव राव राम सिंह का खून बह रहा। निश्चित रूप से ऐसे कलंकित परिवार की चर्चा मैं करना नहीं पसंद करता हूं। क्या लगता है 11 जनवरी को करणी सेना दिल्ली पहुंच रही है समर्थन में, क्या लगता है आपको जरूरत पड़ेगी, जाएंगे? देखिए, हमारी कमर में चोट है, आप जानते हैं। उस दिन मैं गया हूं, उन्नाव बॉर्डर पर रोका गया हूं, वहां करीब 2 घंटे बैठा रहा, उसकी वजह से गिरने से चोट आई है। वहां बिल्कुल लोगों को पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए। करणी सेना का ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, वो हर जात के लिए काम करती है, इसलिए सबको वहां पहुंचना चाहिए और पहुंचकर ये दिखाना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। क्या लगता है कुलदीप सेंगर निर्दोष हैं? कुलदीप सेंगर निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बार बार ये कहना चाहूंगा। और अगर गंगा जी में खड़े होकर के कोई कसम खिलाना चाहेगा तो मैं बीच गंगा में खड़े होकर के कसम खा लूंगा कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष। तो देखा आपने, एक ये थे हमारे साथ भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह, जिन्होंने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। तो यही नहीं, कई सवाल हैं जो पीड़िता के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि वीडियो भी वायरल होता है, ऑडियो भी वायरल होता है, क्योंकि 11 तारीख को जंतर मंतर पर करणी सेना पहुंच रही है। अब उस पर क्या होता है ये तो समय बताएगा। एशियन न्यूज, अजय प्रताप सिंह, रायबरेली।